सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की चैप्टर 35 आ चुका है और मैं भी एपिसोड लेके हाजिर हूँ। और गाइस, सबको हैप्पी न्यू ईयर। इसी खुशी में वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। एपिसोड के शुरू में हमें कुछ दिन पहले की यानी पाजू फील्ड की रेड की कुछ दिन पहले की कहानी दिखाया जाता है। हम ली मिनसियांग को देखते हैं। वो सामने देखते हुए कहता है, जब मैं तुमसे मिला था उससे तुम बहुत बड़े हो चुके हो। आई गेस कि एलियंस बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। पर वो अपोस्टाइल ये सुन के कहता है, मैंने बस अपने इस रूप को, इस बॉडी को चुना है ताकि मुझे थोड़े से एडवांटेजेस मिले, क्योंकि अब मेरा ताकत और मेरा फ्रेगमेंट वो भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। ये सुन के वो कहता है, वैसे तुम्हारा ये नाम पार्क डूजिन, इसके बारे में क्या? और तुम एक हंटर बन चुके हो, अब इन सब का मतलब आखिर क्या है? वो कहता है, ये नाम ये तो बस मैंने अपने आप को दिया ताकि मैं पब्लिक के साथ अच्छे से घुल मिल पाऊँ, और एक हंटर, इसके वजह से मैं अच्छे से बाहर जा पाऊंगा। तभी ली कहता है, तुमने जो एयरपोर्ट में करा था उसके वजह से सारा दोष और सारा शक अब मुझ पे आ रहा है, और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो पाजू फील्ड हमारे हाथ से निकल जाएगा, वो भी हंटर एसोसिएशन के पास चला जाएगा, और ये सब कुछ हम दोनों के ऊपर आएगा। पर वो ये सुन के कहता है, ली मिनसियांग, इस बारे में तुम चिंता मत करो। वैसे तुम्हें पता तो है ना, मैंने ग्रिम रिपर गिल्ड को ज्वाइन करा है ताकि ये सब कुछ ना हो, और ये मैं तुम्हें इसी वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं वहाँ जाऊँगा मैं सारे हंटर्स जो भी रेड पार्टी में ज्वाइन करेंगे उनको बिलीवर्स बना दूंगा, और ऐसा जब होगा उन लोगों को तब वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ली ये सुन के खुश होता है और कहता है, शुरू से ही स्ट्रॉन्ग मूव है, बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इस रूप में क्या तुम एस रैंक हंटर लिम तियागो को हरा सकते हो? ये सुन के वो कहता है, क्या तुम मैंने जो प्रॉमिस किया था उस बारे में मुझे बता रहे हो? आई एम सर्टेन अब मैं ये तुम्हें अच्छे से बता सकता हूँ जब मैं उससे मिल चुका हूँ, अगर मैं उससे फाइट करूँगा, क्योंकि वो एक एस रैंक हंटर है तो। और ये सुन के लिम हंसता है और कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसमें तुम दोनों मर जाओ, बस तुम अपना प्रॉमिस रखना। तभी सीन शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन में। वो जिनचुल को देखते हैं। वो सोचता है, पाजू फील्ड रेड वो जल्द ही शुरू होने वाला है। ली मिनसियांग और स्टारडस्ट, हमें इस बारे में और एविडेंस चाहिए। वैसे मुझे इस बारे में चिंता करना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे बिएक मिन्हो भी है जो कि इस रेड में हमारी मदद करेगी, थैंक्स टू द वाइट टाइगर गिल्ड। और इसके भी अलावा अगर कुछ गड़बड़ होता है, हमारे पास है हंटर सोई जोंग इन और एक एस रैंक हंटर जो कि उसी के साथ है। हाउएवर, जो नया एस रैंक हंटर है पार्क डूजिन, वो एक अनप्रेडिक्टेबल वेरिएबल हो सकता है, पर उसने तो ग्रिम रिपर गिल्ड को ही ज्वाइन करा है। मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, ये पाजू फील्ड रेड ये ली मिनसियांग की फेवर में ही जा रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो कि मुझे बॉदर करे जा रहा है, सुहो भी इस रेड को ज्वाइन कर रहा है एग्जीबिशन क्रू के रूप में। आई वंडर अगर ये एक कोइंसिडेंस हो या फिर एक फेट। मैंने ये सोच कर ही इसे अप्रूव करा कि ये कोई उसका प्लान ना हो, पर मुझे नहीं पता कि ये कोई राइट डिसीजन होगा या फिर नहीं। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि अगर ये सुहो का प्लान है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम एक बहुत खतरनाक लीजर्ड मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने मुंह से आग फेंकने लगता है और सब कुछ तबाह करने लगता है, और उसके सामने हंटर्स को देखते हैं जो कि बहुत तकलीफ में हैं। वो लोग उसे रोक नहीं पा रहे हैं, पर तभी वहाँ पे बिएक मिन्हो तेजी से आती है और उसी मॉन्स्टर को एक खतरनाक पंच मारती है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के मुंह से खून निकल जाता है। उसे खत्म करते ही तभी वो तेजी से पीछे देखती है क्योंकि उसके पीछे और एक मॉन्स्टर था, पर वो तेजी से जाके जंप करती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर जाके उसको भी एक ही हिट में मारती है, और एक एक करके वो उन्हीं दोनों मॉन्स्टर को मारने लगती है। कुछ ही देर बाद उसके मार से वो दोनों मॉन्स्टर वहीं पे ढेर हो जाते हैं। उन दोनों को मार के वो पीछे देखती है। पीछे ली मिनसियांग खड़ा हुआ था, पर वो बैटल में हिस्सा नहीं लिया था, और ये देख के वो सोचती है, बहुत बुरा है कि वो एक ए रैंक हंटर बना। उसे क्या लगता है हंटर बनना क्या एक जोक है? पर तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर उसे मार नहीं वाला था। वो उसकी तरफ चौंकते हुए देखती है और सोचती है, अरे नहीं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी। पर तभी वो मॉन्स्टर उसे कुछ करता उससे पहले ही पार्क वहां पे आता है, यानी वो अपोस्टाइल। वो बस अपने हाथों के या फिर एक स्लैब से उस मॉन्स्टर को वहीं पे मारता है, और वो मॉन्स्टर जमीन पे धंस जाता है। और वो तभी कहता है, हंटर मिहो प्लीज बी केयरफुल।
वो चौंकती है और सोचती है उसने सैलमेंडर को इजीली बस एक अटैक में हरा दिया। वैसे हंटर पार्क डोजिन वो बस कैजुअल क्लोथ्स में आया है रेड में। मुझे लगा था कि वो बस एक बच्चा है, पर वो एक एस रैंक हंटर है। तभी हम पार्क डोजिन को देखते हैं, वो एक एक करके सारे सैलमेंडर्स को एक ही बार में खत्म कर दे रहा है, उनके धड़ से सर अलग करे जा रहा है। ये देख के वो चौंकते हुए सोचती है आई गेस एस रैंक कुछ अलग ही लेवल पर होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अब सारे जो मॉन्स्टर्स थे वो मर चुके हैं, अब सबका काम वहाँ पे खत्म हो चुका है। वो लोग कहते हैं और इसी के साथ हमारा ये रेड खत्म होता है। वैसे ये बहुत जल्दी खत्म हुआ, जितना कि मैंने एक्सपेक्ट करा था। तभी वो ली मिनसेन की तरफ देखते हुए कहती है पर ये पाजू फील्ड, इसमें इतना कम मॉन्स्टर्स क्यों है? ली मिनसेन कहती है हंटर मियो, तुमने रियलाइज कर ही लिया हाँ, हम लोग यहाँ पे रेगुलरली मॉन्स्टर्स को मारते रहते हैं ताकि सारे मॉन्स्टर्स बाहर ना जाए और प्रॉब्लम्स ना करे। वैसे ये हर वो फील्ड में होता है जो कि हमारे अंडर यानी ग्रीम रिपर गिल्ड के अंदर आता है, इसी वजह से बाहर की दुनिया को कोई खतरा नहीं है। ये सुन के वो कहती है रूटीन मॉन्स्टर कलिंग्स। वैसे नॉर्मली तो गिल्ड्स को इस बारे में परवाह नहीं होना चाहिए, पर पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है। तभी लिविंगस्टन कहता है ऑल राइट, द बॉस मॉन्स्टर रूम वो इस तरफ है। और तभी वो सोचता है पर चाहे कितना भी तुम कोशिश कर लो, तुम कभी ऐसा कुछ खोज ही नहीं सकती जिसके वजह से तुम मुझे दोषी ठहरा सको, क्योंकि वहां पे जितना भी डिमंस थे उन सब ने फैक्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और कई पाजू फील्ड के अंदर ही छुपे हुए हैं। तुम कभी ढूंढ ही नहीं सकती वो आखिर कहाँ है और कभी इस जगह से बाहर भी नहीं जा सकती। तभी हम देखते हैं वियत मिन्हो के पीछे वो एपोस्टाइल वो थोड़ा सा स्माइल करता है और लियो अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग कभी सेम रहेगा ही नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम वही डीमन और उसके साथ और कुछ डीमन को देखते हैं। वो कहता है ये बहुत बुरा हुआ, एपोस्टाइल हमारे इतने करीब है पर हम जाके उससे मिल नहीं सकते। उनके सामने हम ज़ॉम्बीज़ जैसे इंसानों को देखते हैं जो कि बस खड़े हुए थे। बॉडीमैन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है हम लोग कितना सारा माल एक साथ बना सकते थे, पर सच में इतने सारे मटेरियल्स होने के बावजूद वेस्ट है, ये समय की बर्बादी है। तभी दरवाजे के बाहर हम सूहो को देखते हैं। वो कहता है बेरू, तुमने इस दरवाजे के पीछे कुछ डिमन का प्रेजेंस महसूस किया था? बेरू कहता है बिल्कुल सही यंग मोनार्क। तभी देखते हैं सूहो उस दरवाजे को जोर से खोलता है और तभी वही मॉन्स्टर कहता है कौन है? पर जब तक वो कुछ करता उससे पहले ही हम देखते हैं सूहो आके उसे एक पंच मारता है जिससे उसका सर ही इधर से अलग हो जाता है, दूर जाके गिरता है। और उसे ऐसा करते हुए देख के बेरू कहता है यंग मोनार्क, आपने उसके सर को ही अलग कर दिया, वो भी एक पंच में। ये देख के तो लगता है आपके साथ अमूत की जो ट्रेनिंग है, जो प्रैक्टिस और जो डेली क्वेस्ट आप कर रहे हो वो काम कर रहा है। उसे मारने के बाद सूहो उन सारे लोगों को देख के सोचता है, देख के लगता है इन सारे लोगों के पास दिमाग नहीं है। सच में पाजू फील्ड एक स्टारडस्ट फैक्ट्री है। और तभी वो मॉन्स्टर कहता है एक ब्लैक मास्क, वो बंदा जिसके बारे में एपोस्टाइल मेंशन कर रहे थे वो यहाँ इस जगह पे आएगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तभी वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगता है, उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो कहता है ये ग्रेट है, तुम अब एपोस्टाइल के लिए बहुत अच्छी गिफ्ट कहलाओगे बच्चे। सो अब सूहो क्या इस मॉन्स्टर को मार पाएगा? क्या वो इतना ताकतवर हो चुका है? क्या एपोस्टाइल के साथ उसका सामना होगा? सब कुछ अगर देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो वीडियो को ताकि मुझे अगला वीडियो लाने का सबसे पहले मोटिवेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।